जय हिंद साथियों, आज हम करेंगे हुमायूं के इतिहास के बारे में जो कि हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप पीटेट, सीटेट, एसएससी, जीडी, आर्मी, सीजीएल और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हुमायूं का इतिहास। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, उसका अन्य नाम हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। उसकी जन्मभूमि काबुल में है। हुमायूं की मृत्यु तिथि 27 जनवरी सन 1555 में हुई थी। हुमायूं का मृत्यु स्थान दिल्ली में था। हुमायूं के माता पिता नाम बाबर और महम बेगम है। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, बेगे बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, महाचुचक, मिहेव जान और शहजादी खानम था। हुमायूं की संतान थी अकबर, मिर्जा मोहम्मद हकीम पुत्री, हकीके बेगम, बख्शी बानो बेगम, बख्तुनिसा बेगम। हुमायूं की राज्य सीमा थी उत्तर और मध्य भारत। हुमायूं का शासनकाल था 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 ईस्वी और 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556 ईस्वी। शासन अवधि लगभग 11 वर्ष हुमायूं ने शासन किया है। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। धार्मिक मान्यता इस्लाम धर्म था। युद्ध 1544 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। पूर्व अधिकारी बाबर, उत्तराधिकारी अकबर, राजघराना मुगल वंश था। मकबरा हुमायूं का मकबरा हुमायूं का मकबरा संबंधित लेख मुगल काल है। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी, मृत्यु 27 जनवरी 1555 ईस्वी, एक प्रसिद्ध मुगल शासक था। हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी महा बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। भारत में राज्याभिषेक के पूर्व 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में उसे बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बदख्शां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिनका नेतृत्व बाबर ने किया था। हुमायूं के राज्याभिषेक की बात करें तो हुमायूं का राज्याभिषेक 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी पर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकारी देने के साथ ही साथ बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था। अंत उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कमरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की थी। साम्राज्य का इस तरह से बंटवारा किया गया था कि हुमायूं की भयंकर भूलों में से एक था, जिसके कारण उसे अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का ये विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसके समय से
प्रबल शत्रु अफगान थे। उसके सबसे प्रबल शत्रु कौन थे? अफगान थे। किंतु हुमायूं का असहयोग और हुमायूं का कुछ व्यक्तित्व कमजोरी उसकी असफलता के कारण सिद्ध हुई है। हुमायूं का सैन्य अभियान। हुमायूं ने अपने विजय अभियान के तहत कई प्रदेशों को विजित किया। उसके द्वारा जिन प्रदेशों के खिलाफ अभियान चलाया गया वे थे कलिंजर का आक्रमण 1531वीं, हुमायूं को कलिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। कलिंजर पर आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। कलिंजर के किले का पर आक्रमण के समय ही उसे ये सूचना मिली कि अफगान सरदार मोहम्मद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अंत कलिंजर के राजा प्रतापरुद्र देव से धन लेकर हुमायूं वापस जौनपुर की ओर चला गया। दोरिया का युद्ध 1532वीं। जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं मोहम्मद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 में दोरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें मोहम्मद की पराजय हुई। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व मोहम्मद लोदी ने किया था। चुनार का घेरा 1532। हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण करने के ये किला अफगान नायक शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। हुमायूं, बाबर, जहांगीर और अकबर समझौते के अंतर्गत शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया तथा बदले में चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया। हुमायूं का शेर खां को बिना प्रायत किए छोड़ देना उसकी एक और बड़ी भूल थी। हुमायूं का शेर खां को बिना प्रायत किए छोड़ देना उसकी एक और बड़ी भूल थी। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शेर खां ने अपनी शक्ति एवं संसाधनों में वृद्धि कर ली। दूसरी तरफ हुमायूं ने इस बीच अपने धन का अपव्यय किया तथा 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। 1534 में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबा दिया। हुमायूं का बहादुर शाह से युद्ध 1535 से 1536 में हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 में मालवा तथा 1532 में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 में उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर उसे संधि के लिए बाध्य किया। बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया था। दूसरी तरफ शेर खां ने सूरजगढ़ के राज्य में बंगाल को हराकर काफी सम्मान अर्जित किया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति हुमायूं के लिए चिंता का विषय थी, पर हुमायूं की पहली समस्या बहादुर शाह था। बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य 1535 में सारंगपुर में संघर्ष हुआ। बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गए। इसके पश्चात बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाला। चित्तौड़गढ़ के शासक विक्रमजीत की मां
कर्णवती ने इस अवसर का पर हुमायूं को राखी भेजकर उससे बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि बहादुर शाह के एक काफिर राजा की सहायता न करने के निवेदन को हुमायूं द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः 1536 में गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। हुमायूं का शेरशाह से संघर्ष 1537 से 1540 हुई। 1537 के अक्टूबर महीने में हुमायूं ने पूर्ण चुनार के किले पर घेर डाला। शेरशाह के पुत्र कुतुब खान ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीतिक एवं तोपखाने के प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खान ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त कर गौड़ के अधिकांश खजाने को रोहतास के किले में जमा कर दिया। चुनार की सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। वह गौड़ में 1539 तक रहा। 15 अगस्त 1538 को जब हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे वहां पर चारों ओर उजाड़ एवं लाशों के ढेर दिखाई पड़े। हुमायूं ने इस स्थान का पुनर्निर्माण कर इसका नाम जनताबाद कर रखा। हुमायूं का चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेरखान की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर एक संघर्ष हुआ। ये युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक बिश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपने जान बचाई। जिस बिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेरखान ने अपने को शेरखान की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही अपने नाम के खुतवाए तथा सिक्के डलवाने का आदेश भी दे दिया। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 हुई। बिलग्राम व कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। फिर भी प्रजा ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। इस युद्ध की असफलता के बाद शेरखान ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस तरह से हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। शेरशाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा निरसत जीवन व्यतीत किया था। इस निरसन के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्जा मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट ने जन्म लिया था। हुमायूं लगभग 14 वर्ष तक काबुल में रहा।
हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की पुत्री के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार का दूसरा अवसर मिला। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी को उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी। लुधियाना से लगभग 19 मील में सतलुज नदी के किनारे स्थित मछीवाड़ा स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं ततार खां के बीच संघर्ष हुआ। लुधियाना से लगभग 19 किलोमीटर स्थित सतलुज नदी के किनारे स्थित मछीवाड़ा स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं ततार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया था। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सुर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस संघर्ष में अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 ईस्वी के शुभ क्षणों में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद ये हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सका। जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैंडपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है। कहा जाता है कि हुमायूं को अफीम खाने का बहुत ही शौकीन था, क्योंकि हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था। इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। वह मुख्यतः रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग एवं सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। मुगल राज्य की स्थापना। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र अकबर 13-14 वर्ष का बालक था। हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। तब हेमचंद्र सेना लेकर दिल्ली आया और उसने मुगलों को वहां से भगा दिया, लेकिन हेमचंद्र की भी पराजय 6 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हो गई। उसी दिन से भारत में स्वतंत्रता हिंदू राज्य की स्थापना का सपना टूट गया और बालक अकबर के नेतृत्व में मुगलों का शासन जम गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।